जब घोड़े को नियंत्रण में रखने नहीं आता तो फिर क्यों करते हो घुड़सवारी? तुम्हारी इतनी जुर्रत? जाने दीजिए जनाब, इस वक्त हम दुश्मन के इलाके में, बेवजह हमें यहाँ किसी की नजरों में नहीं आना चाहिए। हमारे लिए फिलहाल बेहतर यही होगा कि हम यहाँ से चुपचाप चले जाएं। महामंगा! महामंगा! महामंगा बाहर आओ! महामंगा! महामंगा, ये क्या हो रहा है सल्तन? तुमने शहंशाह जलाल को ऐसे ऐसे खतरनाक रास्ते पर जाने दिया। जानती नहीं कि द्वारका का एक रास्ता मेवाड़ से होकर गुजरता है? फिर भी और हम जितना जानते हैं हमारे शहंशाह को, वो शर्तिया उसी राह का इंतखाब करेंगे जो मेवाड़ से होकर गुजरती। अच्छा, तो सब कुछ जानते बूझते तुमने शहंशाह को उस खतरनाक रास्ते से भेजा। अरे हम जानते हैं ये राजपूत किस मिट्टी के बने हैं, प्रताप किस मिट्टी का बना है, हम जानते हैं। अगर प्रताप को पता चलेगा कि शहंशाह जलाल उस रास्ते से गुजरने वाले हैं तो खुदा ना खास्ता उनकी जान ले लेगा, बोटी बोटी कर देगा। बस बंद करो हमारे सामने हमारे शहंशाह के बारे में ऐसी बदजुबानी। प्रताप के हाथों शर्मनाक हार से शायद दिमागी तवाज़ुन बिगड़ गया है आपका, इसीलिए ऐसी ऊल जलूल बातें कर रहे हैं आप। खौफ बैठ गया है आपके जहन में प्रताप का। मगर हमारा शहंशाह किसी से नहीं डरता, और यही फर्क है एक शहंशाह में और एक अदना से खौफज़दा वज़ीर। महामंगा! महामंगा! भगवान, मैं कैसी माँ हूँ, अपने बच्चे की रक्षा तक न कर सकी। हे प्रभु, मुझे क्षमा कर देना। नहीं माई, आप स्वयं को क्यों कोस रही हैं? इसमें आपका कोई दोष नहीं है। दोष यदि था तो उस लापरवाह घुड़सवार का था, जिसमें इतनी सी मानवता नहीं थी कि वे अपनी लापरवाह घुड़सवारी के लिए आपसे क्षमा ही मांग लेता। मुआफी? ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं आप? किंतु हुजूर, अंतिम समय पर यदि उस वीर बालक ने अपने प्राणों को संकट में डालकर उस छोटे बालक को बचाया ना होता तो वो छोटा बालक तो मर ही जाता। नहीं, बच्चा नहीं मरता। उस बच्चे को कुचलने से पहले हम अपने घोड़े की जान ही ले लेंगे। क्या? इतना बड़ा खतरा? इतना खतरनाक काम? अर्थात ये तो उतना ही खतरनाक होता जितना खतरनाक उस वीर बालक का अपने प्राणों को संकट में डालकर उस छोटे बालक को बचाना था। हो सकता है, मगर कोई हमें नाउम्मीद करे तो उसे मारने से हमें कोई नहीं रोक सकता, फिर चाहे वो हमारा बेलगाम घोड़ा हो या आप। मीरा माँ के चरणों में मेरा सर कटे, उनके सामने मेरे प्राण जाए, इससे अधिक गर्व की बात मेरे लिए और क्या हो सकती है? फिक्र मत करो, इसमें अभी वक्त है, और इसलिए इस वक्त का इस्तेमाल आप हमें ये बताने के लिए कर सकते हैं वृंदावन जाने के बाद मीराबाई के साथ क्या हुआ। वृंदावन पहुंचते ही सबसे पहले मीरा माँ ने अपनी कृष्ण कन्हैया की मूर्ति को एक छोटे से मंदिर में स्थापित किया और वहीं अपना भजन सत्संग प्रारंभ।
ऐसा लगता था मानो चित्तौड़ से उनके निर्वासित होने से नियति ने उनके हरि भक्ति के मार्ग की जैसे अंतिम बाधा भी मिटा दी और उनके हरि मिलन की यात्रा पल 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 पल्लवित होने लगी। पहले से कई अधिक बार कृष्ण मुरारी उनके ध्यान में प्रकट होने लगे। हालांकि वे हजारों भक्त जो मीरा के साथ सत्संग में सम्मिलित होते थे, वे सब वो नहीं देख पाते थे जो मीरा अपनी भक्ति की चरम में देख पाती थी। फिर भी सब लोगों को उस मंदिर में प्रवेश करते ही उस पवित्र अलौकिक कृष्ण मुरारी के होने का अनुभव अवश्य होता था। और देखते ही देखते मीरा की इस भक्ति की ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। मीरा माँ की उस अद्भुत भक्ति की गाथा मुझ तक भी पहुंच गई और मैं खिंचा चला गया मीरा माँ के दर्शन हेतु वृंदावन। और फिर क्या हुआ? आपको भी उनके मानीन दीदार हुए कृष्ण के? नहीं, किंतु एक आभास अवश्य हुआ उस परम शक्ति का जो केवल मीरा माँ के समीप ही संभव हो सकता है। मीरा माँ को चित्तौड़ से निर्वासित करने के बाद बाजी साहब भोजराज जी का क्या हुआ? उनकी दिव्य उपलब्धियों की बातें सुनकर क्या उन्हें अपनी गलती पर पछतावा हुआ? भोजराज को मीराबाई की ये बातें सुनने से बहुत पहले ही अपनी भूल समझ में आ गई थी, क्योंकि मीराबाई के चित्तौड़ से जाते ही महान शूरवीर राणा सांगा का देहावसान हो गया। फिर एक एक करके कई बुरी घटनाएं घटने लगी चित्तौड़ में। भोजराज तुरंत समझ गए कि इन सारी घटनाओं के पीछे बस एक ही कारण है, मीराबाई का चित्तौड़ से निर्वासन। क्षमा कर दो प्रभु, हमसे अज्ञानतावश बहुत बड़ा पाप हो गया। हम जानते थे कि वो आपकी परम भक्त है, फिर भी कैसे हम लोगों की बातों में आ गए। विनाश काले विपरीत बुद्धि। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है भोजराज, जो हुआ सो हुआ। जब जागो तभी सवेरा। हम तो कहते हैं कि आप जाइए और मीरा को महल वापस ले आइए। कितना प्रताड़ित और अपमानित करके उन्हें निकाला था। रानी माँ अब उसे लेने गए और उसने वापस आने से मना कर दिया तो? अब तो मीरा माँ को चित्तौड़ वापस चलने से मना करना ही था। यदि उनके स्थान पर और कोई होता तो वो भी अवश्य यही करता। बहुत उचित किया मीरा माँ ने वापस चलने से मना कर। जीवन में आत्मसम्मान से बड़ी और कोई बात नहीं होती, और जहाँ सम्मान ही ना मिले तो वहां पर जाना ही क्यों लौट के। किंतु मीराबाई वापस लौटकर चित्तौड़ आएंगी। क्या? परंतु कैसे? भोजराज कोई बात एक बार अपनी मन में ठान लेते थे तो उसे पूरा करके ही दम लेते थे। वे गए वृंदावन मीराबाई को वापस लाने, किंतु भोजराज बन के नहीं। प्रभु, आपके आदेश से हम यहाँ वृंदावन चले आए। यहाँ आकर ऐसा लगता है कि मानो हर बार आप हमेशा हमारे साथ। अलख निरंजन। प्रणाम महाराज। कहिए, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? हमारे लिए कुछ करना चाहती हो तो हमें वचन जो हम मांगेंगे वो तुम दोगी। परंतु महाराज,
हमारे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। वचन दे देवी। ठीक है महाराज, आपका आदेश हमारे सराप मांगिए। चित्तौड़ चलो वापस मीरा। स्वामी आप मैं तुमसे विनती करता हूँ मीरा। नहीं स्वामी, चित्तौड़ वापस चलो मीरा। अब तुम वचन भी दे चुकी हो। ठीक है स्वामी, हमने आज तक आपकी किसी भी बात की अवहेलना नहीं की। हम आज भी आपका आदेश मानेंगे और चलेंगे आपके साथ। चलिए। किंतु मीराबाई वापस लौटकर चित्तौड़ आई। वे गए वृंदावन मीराबाई को वापस लाने। राजपुरोहित जी, राजपुरोहित जी उठिए। बाबूजी राज, क्या हुआ बाबूजी राज? राजपुरोहित जी, यदि मीरा माँ चित्तौड़ वापस चली गई थी तो फिर आज वो द्वारका में कैसे? वे चित्तौड़ में क्यों नहीं रही? बाबूजी राज, आपकी यही जिज्ञासु प्रवृत्ति आपको सामान्य लोगों से भिन्न बनाती है। वृंदावन से वापस लौटने के बाद मीराबाई 2 वर्षों तक चित्तौड़ में रही और इस बार उन्हें किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि भोजराज ने ऐसी व्यवस्था कर दी थी कि कोई भी व्यक्ति कोई भी बाधा उनके समक्ष उत्पन्न न कर सके। भोजराज की असमय मृत्यु ने मीरा मां के लिए परिस्थितियों को एक बार फिर दुर्गम बना दिया। अब मीरा मां का चित्तौड़ में रहना लगभग असंभव ही था। भोजराज की मृत्यु के उपरांत उदाबाई और विक्रमादित्य ने मीरा मां को अपने असली रंग दिखाने आरंभ कर दिए। तुम क्यों खड़ी हो यहाँ पर? हाँ, तुम हमारे परिवार का हिस्सा नहीं हो, समझ गई तुम? अब जाओ यहाँ से और जाकर अपने कृष्ण की पूजा कर। जाओ यहाँ से। जीवन भर तुमने हमारे दादा भाई को धर्म संकट में डाले रखा, कभी उन्हें चैन से जीने नहीं दिया। क्या तो झूठ बोल रहे हैं क्या? बोलो। अरे ओ महारानी, ऐसे क्या जल्दी मुंह उठाकर? उत्तर दो हमारे प्रश्नों का, उत्तर दो। भोजराज के जाने के बाद रतन सिंह राणा बना और दुर्भाग्य से उनकी भी मृत्यु हुई। और जब क्रूर विक्रमादित्य मेवाड़ का महाराणा बन गया तो राज्य में सुख शांति का वातावरण लगभग मिट सा गया। ऐसे में मीराबाई अपना सारा समय कृष्ण भक्ति और उनके भजन कीर्तन में डूबकर बिताने लगी। किंतु उदाबाई और विक्रमादित्य को भला ये कैसे स्वीकार होता था? ऊपर से समाज के हर वर्ग में मीरा की सच्ची कृष्ण भक्ति प्रसिद्ध होती जा रही। दिन दिन मेवाड़ में व्याप्त अराजकता से त्रस्त जनमानस मीरा के भजनों और सत्संग में सुख और संतोष देख अधिक से अधिक संख्या में उनके भक्त बनते जा रहे। उदाबाई और विक्रमादित्य दोनों ही मीरा की कृष्ण भक्ति और बढ़ती लोकप्रियता से दिल मिलाने लगे। फिर तो यकीनन दोनों मीराबाई के आवाम में मशहूर होने से परेशान हो गए होंगे, और ऊपर से जिसे रियाया इतनी मोहब्बत करती हो उसे तो मारना भी मुश्किल हो गया होगा। था तो सब कुछ वैसा ही जैसा आपने कहा, किंतु इसके उपरांत उदाबाई और विक्रमादित्य ने मीरा मां को जान से मारने का प्रयत्न किया। क्या?
सचमुच? वो भी एक बार नहीं, 3-3 बार। पर जब विक्रमादित्य वहां के राजा बन गए थे तो वो उन्हें सजाए मौत भी दे सकते थे ना? नहीं, ये सब इतना सरल भी नहीं था, क्योंकि वहां के लोगों में मीरा माँ के लिए इतना सम्मान था, इतना स्नेह था उनकी कृष्ण भक्ति के लिए कि अब खुलेआम मीरा माँ को दंडित करना तो राणा जी के लिए भी लगभग असंभव ही था। और फिर बाबूजी राज, उदाबाई और विक्रमादित्य ने मिलकर मीराबाई की हत्या का ऐसा षड्यंत्र बुना, उन दोनों ने मीराबाई के कृष्ण भोग में विष मिला दिया। इस विष की एक ही बूंद किसी को भी कुछ ही पलों में मारने के लिए काफी है। अब शीघ्र जाओ, विलंब मत करो, जाओ। मीराबाई तो मीराबाई, उन्होंने उस विष मिले हुए कृष्ण भोग को भी पूरी श्रद्धा, पूरे विश्वास और उसी सहजता के साथ ग्रहण किया जैसे वे सदा ग्रहण करते।
मेवाड़ के वीर महाराणा प्रताप के जीवन को करीब से जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।